नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, अब जो वीडियो आपके सामने आ रही है वो है महिलाओं से संबंधित। ऐसा है कि किसी भी घर के अंदर कोई भी कन्या विवाह होकर के आती है तो उसके पश्चात उसके कुछ धर्म हो जाते हैं, उसके कुछ नियम हो जाते हैं। तो उसके अंदर शास्त्र ये कहता है कि जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो एक तिल भर पति की आयु को घटाती है। तिल भर का मतलब क्षण भर, और एक एक क्षण मिलकर के घंटे बन जाते हैं और कई घंटे बनकर के दिन बन जाते हैं, कई दिन बनकर के साल बन जाते हैं। इसलिए जितनी बार वो अपने पति का नाम लेगी उतना ही अपने पति की आयु को क्षीण करती है। तो ये भाग्यशाली स्त्री के लक्षण नहीं हुए। आज का जो समय है इतना आधुनिक हो गया और एक फैशन है पति का नाम लेना, और वो भी पूरा नाम नहीं, आधा नाम, शॉर्ट नेम। वो लेने में अपने आप को गौरवान्वित समझती हैं। तो पति का नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर पुरुष अगर है तो पुरुष को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे पति को आर्य शब्द से संबोधित किया गया। कोई भी सम्मानवाचक शब्द जो है आप वहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन नाम नहीं ले सकते। नाम लेना शास्त्र में वर्जित बताया गया। दूसरे नंबर पर जो स्त्री अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेती है, ज्येष्ठ पुत्र का अभिप्राय होता है प्रथम गर्भ। अगर प्रथम गर्भ के अंदर कोई कन्या थी, बड़ी अगर कन्या है, तो फिर वो पुत्र का नाम ले सकती है, क्योंकि वो ज्येष्ठ नहीं हुआ, वो जो है द्वितीय क्रम में आ गया, इसलिए वहाँ पर नाम ले सकती है। और वैसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, उससे पुत्र की आयु जो है वो क्षीण होती है। और अब कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका कि नाम हम ना लें, तो वो नाम बताया जिससे भी आपने गुरु मंत्र लिया है। तो गुरु मंत्र जिससे लिया गया उस गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए अपने मुखारविंद से। कोई पूछे आपके गुरु कौन हैं, तो उनको और संबोधन से संबोधित करके और आप बता सकती हैं। लेकिन उनका नाम लेकर के अगर आप जो है किसी को परिचय दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका किया हुआ जप तप वो समाप्त हो जाता है। मंत्र भी नहीं बताना चाहिए और मंत्र दाता का नाम भी नहीं बताना चाहिए। बस ये मेरे गुरु हैं, तस्वीर को देखा कि ये देखो ये है मेरे गुरु, अब वो कौन है वो अपने आप पहचान जाएगा। और नहीं भी पहचाने तो वहाँ पर श्री 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 1008 श्री फला, इस तरह से जो है संबोधन किया जाता है। तो भाग्यशाली स्त्री के ये लक्षण हैं, वो अपने आप ही भाग्यशाली हो गई। भाई पुत्र की आयु बढ़ गई, स्वयं में तप बढ़ गया, पति की आयु बढ़ गई, तो वो अपने आप ही जो है सौभाग्यशाली हो जाती है, पुत्रवती हो जाती है, धनवती हो जाती है, सारे सुखों को वो प्राप्त करती है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप राय इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर एक वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। बाकी आपको
कोई भी जानकारी की आवश्यकता है वो वास्तु से संबंधित हो सकती है, वो ज्योतिष से संबंधित हो सकती है, व्यापार से, स्वास्थ्य से, करियर से, नौकरी से या घर परिवार से संबंधित कोई भी समस्या आपकी है तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय से अपॉइंटमेंट लीजिए और कार्यालय की कुछ सेवाएं होती हैं, वो सेवाएं अर्पण करके और जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। जो भी समाधान आपको चाहिए वो समाधान आपको प्राप्त होगा। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।